जैसा कि आप लोगों को जानकारी है और आप लोग समझ सकते हैं कि बिहार में बेरोज़गारी दर सबसे अधिक बढ़ गई है। उसी संबंध में आप लोगों से आज वार्ता होगी। और आज बिहार की सारी इंडस्ट्री करीब करीब बंद हो चुकी है, चाहे वो शुगर मिल हो, चाहे वो कॉटन मिल हो, या जितनी भी फैक्ट्रियां थी करीब करीब बंद हो चुकी है। सरकार ने शराब नीति एक लागू की, उसके बाद जो लीकर की थी, इसके अलावा साथ साथ होम्योपैथिक की भी जो फैक्ट्रियां थी बिहार में करीब करीब वो सब के सब एक साथ बंद हो गई। यही वजह है कि बिहार के सारे मज़दूर देश के अन्य राज्यों में जा रहे थे। जो लॉकडाउन के समय में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ के मज़दूर लौट रहे थे, और आज की तारीख में भी राज्य सरकार जो 15 साल से यहाँ सत्ता में है उसने उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। त्राहिमाम की स्थिति है। तो हम लोग राज्य सरकार को भी, और यूडीए इसी की लड़ाई लड़ रहा है कि बिहार में कैसे हम लोग रोज़गार पैदा करें और इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी जो होगी वो क्या होगी। यहाँ बेरोज़गारी दर देश में सबसे ज़्यादा है। पर कैपिटा इनकम भी बिहार में भारत में सबसे ज़्यादा है, और इस बेरोज़गारी को बढ़ाने में हमारे सुशासन बाबू का सबसे बड़ा हाथ है। जो आज की तारीख में आप ये कह सकते हैं कि सरकार स्वयं क्वारंटाइन हो गई है। तो ऐसी हालत में जनता को आप कह सकते हैं कि जनता को आईसीयू में अब जाना ही जाना है। एक तरफ कोरोना की महामारी है, दूसरी तरफ लॉकडाउन है, और नॉर्थ बिहार में जो बाढ़ की स्थिति है। अभी कल हम लोगों ने नॉर्थ बिहार के बाढ़ की स्थिति पे पूरा उन इलाकों का भ्रमण करने के बाद राज्यपाल महोदय को हम लोग ज्ञापन देने गए थे, जिस पे उन्होंने हम लोगों को मिलने का समय नहीं दिया, और उनके अवर सचिव ने वह ज्ञापन माननीय यशवंत सिन्हा जी से लिया। इस बात पे हम लोगों को बहुत ही यूडीए के सभी लोगों को, यूडीए में जिसमें आप जानते हैं कि बिहार की सबसे बड़े बड़े नेता और बड़े दिग्गज हस्ती माननीय यशवंत सिन्हा जी, माननीय नागमणि जी, देवेंद्र प्रसाद यादव जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अरुण कुमार, रेनी कुशवाहा, मैं खुद राष्ट्रीय संयोजक अशफाक रहमान, मैं खुद भी इसमें मौजूद था। तो ये स्थिति आज बिहार की है, और इसके संभालने के बारे में कोई विचार नहीं किया जा रहा है। आज की तारीख में विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है। विपक्ष यहाँ से गौन है, और जो डबल इंजन की सरकार है वह पूरी तरह से निष्क्रिय हो गई है, और निष्क्रिय होने के वजह से राज्य की जनता त्राही कर रही है, त्राहिमाम कर रही है। इधर इन सारी स्थितियों के बाद इलेक्शन कमीशन जो है वह चुनाव कराने पे, समय पे चुनाव कराने में आमादा है, जबकि आप लोगों ने ही कई जगह छापा है और कई आप लोगों को जानकारी है कि यहाँ पे स्वयं कलेक्टर एवं अन्य बड़े बड़े पदाधिकारी और कर्मचारी सब के सब कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में चुनाव कराना मेरे ख्याल से प्रजातंत्र के खिलाफ होगा, और वो एक तरह का मजाक होगा। इन्हीं सब बातों पे लेकर के आज चर्चा करने हम आपके पास बैठे हैं। अब आप लोग इस पे कोई सवाल अगर करना चाहें तो आप सवाल कर सकते हैं। ये देखिए, वो लोग अभी मेरे ख्याल से कहीं पे हैं ही नहीं। सिर्फ उन्हीं का नहीं, पूरा महागठबंधन जो है, अगर विपक्ष की भूमिका में होता
तो फिर यूडीए की ज़रूरत नहीं थी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस की ज़रूरत ही नहीं थी। वो गॉन है, तो उसको तो आप किसी भी तरह से यूडीए और हमारे नेतागण और हम लोग उसको कहीं पे पाते ही नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुमित अरोड़ा का यह कहना है कि कोरोना के चलते बिहार का चुनाव टलेगा नहीं, समय पर ही होगा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कहीं वो बीजेपी की भाषा तो नहीं कह रहे हैं? देखिए, सभी संवैधानिक संस्थाएं अभी जिस स्थिति में चली गई है उसको आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और संभवतः कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों ने भी इस पे आपत्ति जताई है और हम लोगों ने भी इलेक्शन कमीशन को अपने निर्णय उनको बता दिया कि अभी चुनाव नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल बीजेपी जैसा चाहती है वैसा कह रहे हैं, चुनाव अभी नहीं होना चाहिए। यूडीए डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी जो बनी है बिहार में, आम लोगों के पास किस विषय पे लेके जाएगी इलेक्शन में और किस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ेगी यूडीए? भाई, हमारे पास इनका सुशासन बाबू का कुशासन है। 15 साल का शासन जो इनका है वो बहुत है अपने आप में। 15 साल से एक ही व्यक्ति का शासन है। जितने वादे उन्होंने किए थे एक भी धरातल पे नहीं है। उन्होंने रोज़गार की बात की थी, रोज़गार नहीं है। उन्होंने यहाँ इंडस्ट्री डेवलप करने की बात की थी, कुछ नहीं है। बाढ़ की वजह से एग्रीकल्चर हम लोगों का बिल्कुल कोलैप्स कर गया है, जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम नग्न है। देश में सबसे निचले स्तर पे हम लोग पहुंच गए हैं। यही वो मुद्दे हैं और बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। यूडीए यानी इलेक्शन की तैयारी पूरी जोर शोर से कर रही है। देखिए, अगर समय पे इलेक्शन करवाती है इलेक्शन कमीशन तो जाहिर है हमारी भी मजबूरी होगी और हम लोग इलेक्शन में इसमें जा रहे हैं। मैसेज उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल महोदय नहीं मिल सकते हैं कोरोना काल के चलते, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। तो अवर सचिव महोदय ने ले, जबकि यशवंत सिन्हा जैसे बड़ी हस्ती वहाँ पे मौजूद थे, 3 केंद्रीय मंत्री थे, 5 बार के सांसद रहे हुए और इतने बड़े बड़े नेता कहते कम से कम एडीसी को आना चाहिए था, वो लेते। तो उन्होंने जो किया उससे हम लोग खुश नहीं हैं। देखिए, ये अपने आप में एक कंप्लीट अलायंस है। सभी 243 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और इसमें कई दल हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में मजबूत हैं और बहुत मजबूती के साथ सभी सीटों पे यूडीए चुनाव लड़ेगा। आपकी असल राय किससे है? नीतीश कुमार से या फिर विपक्ष? आपको कोई असल राय किससे? हाँ, प्रधानी दल नीतीश कुमार है उससे या फिर विपक्ष के लोगों को? विपक्ष नाम की चीज़ यूडीए मानता ही नहीं। वो कहीं पर नहीं है। महागठबंधन से हम लोग पूरी तरह रिफ्यूज़ हुए, वो कहीं पर नहीं है। यूडीए बनाम एनडीए होगा, चूँकि सत्ता में है वो, और संभवतः समय का आप लोग इंतज़ार कीजिए। हम लोग चूँकि राजनीतिक रैली नहीं कर पा रहे हैं तो जन संवाद के माध्यम से जितना जा सकते हैं वो जा रहे हैं। यूडीए बनाम एनडीए ही यहाँ का चुनाव होगा।